दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में ट्रेजेडी किंग गमराज की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है डॉक्टर बंदर। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। किसी भी डॉक्टर का काम इलाज करना होता है, और अगर इलाज भी मरीज की पूरी सुविधा के साथ हो जाए तो फिर कहना ही क्या। कुर्ला में आजकल ऐसा ही हो रहा था। अरे दुखीराम, आज तो बहुत खुश लग रहे हो। लगता है तुम्हारी नाक का रोग कट गया। हाँ गमराज, तो फिर मिलाओ इसी बात पर हाथ। मेरा हाथ छोड़ो गमराज। मेरा दम घुट रहा है। कमाल है, हाथ मिलाने से तेरा दम कैसे घुटने लगा। ये देखो, तुमने मेरी नाक दबा दी थी। आए, हथेली पर नाक। हाँ, मेरी नाक की हड्डी बढ़ने से मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तब डॉक्टर झटका ने एक प्लास्टिक की नाक फेविक्विक से मेरी हथेली पर फिट करके नाक के सारे कनेक्शन उससे जोड़कर प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब मुझे सांस लेने में भी कोई परेशानी नहीं हो रही। अच्छा गमराज, मैं चलता हूं। वाह, कमाल का डॉक्टर है डॉक्टर झटका। अरे ये क्या, ये तो अपना टपोरी है जो गर्दन के दर्द से परेशान था। पर ये उल्टा क्यों चल रहा है। रास्ते में पत्थर पड़ा है, ये तो गिरेगा। अबे संभल जा, सीधा चल। क्या हुआ गमराज, तुम क्या समझे कि मुझे रास्ते में पड़ा पत्थर दिखाई नहीं दिया। आए, तुझे पत्थर कैसे दिखाई दे गया, तू तो उल्टा चल रहा था। गमराज ये देखो, मेरी एक आंख पीछे भी लगी है। आए, ये तो दूरबीन है। टपोरी पलट गया। गमराज, मेरी गर्दन में दर्द रहने के कारण मैं आसानी से गर्दन घुमाकर पीछे की वस्तुएं नहीं देख पाता था। एक डॉक्टर ने 20 साल तक लेटे रहने को कहा था। तब डॉक्टर झटका ने यह तरकीब निकाली और अब मैं पीछे भी देख सकता हूं। कमाल है। और इस बार तो गमराज उसे देखते ही समझ गया। मैं समझ गया कि तू भी डॉक्टर झटका से इलाज करवा कर आ रहा है। हाँ गमराज, मुझे कम सुनाई देता था, पर अब तो मुझे सुई गिरने की आवाज भी साफ सुनाई देती है। एक बार मुझे भी मिलना चाहिए इस डॉक्टर झटका से। गमराज को अपनी तरफ से ऐसी कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हालात ही उसे वहां पहुंचा देने वाले थे। डॉक्टर खुर्राना। आ अरे, ये तो डॉक्टर खुर्राना का क्लिनिक है, और ये चीख भी डॉक्टर खुर्राना की ही लगती है। शायद खुर्राना साहब किसी खतरे में हैं। गमराज ने लपक कर दरवाजा खोला। डॉक्टर साहब, क्या हुआ। गमराज, मुझे इन मकड़ियों से बचाओ। चारों तरफ मकड़ियों के जाले बने हुए हैं। डॉक्टर साहब तक पहुंचने से पहले झाड़ू से इन्हें ही हटाता हूं। जल्द ही गमराज ने मकड़ियों को मार डाला और जाले साफ कर डाले। तब ये आपने अपनी और अपनी क्लिनिक की क्या हालत बना रखी है डॉक्टर खुर्राना। क्या बताऊं गमराज, मुझे नींद आने की बीमारी है। सो जाता हूं तो फिर पता ही नहीं लगता कि कितनी दिन सोया रहा। अभी की बात है, पिछले हफ्ते सोया था। आज अचानक आंख खुली तो मकड़ियों को अपने शरीर पर पिकनिक मनाते देखकर मेरी चीख निकल गई। इसलिए मैंने बाहर नोट भी लिखवा रखा है कि क्लिनिक में प्रवेश से पूर्व बेल बजाएं, ताकि बेल की आवाज से मैं जाग जाऊं। ओह, वैसे आप किस मर्ज के स्पेशलिस्ट हैं। नींद आने की बीमारी का। अच्छा, तो मैं चलता हूं। गमराज, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम ना आते तो डर के कारण मेरी जान ही निकल जाती। लेकिन गमराज अभी बाहर निकला ही था कि डॉक्टर खुर्राना की चीख दोबारा उसके कानों में पड़ी। अब डॉक्टर खुर्राना क्यों चीखा। गमराज वापस भागा। शायद कुछ मकड़ियों मेरे हाथों मरने से बच गई थी और वो फिर खुर्राना पर चढ़ गई हैं। लेकिन मामला इस बार मकड़ियों का नहीं, बल्कि कुछ और था। धम। उफ, ये भाग क्यों रहा है। कहीं ये कोई लुटेरा तो नहीं। ठहरो, चले कहां। अरे, बड़ी सख्त कलाई है।
रहस्यमय साये का हाथ घुमा और गमराज के हाथ से उसको कलाई और मुंह से चीख छूट गई। तड़ाक! आ! ये तो हथौड़े जैसी चोट है। बत्ती सी हिल गई। बेट अब तो कंफर्म हो गया कि कुछ गड़बड़ है। बेटे बच्चू, अब तो मैं तुझे यहां से तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक उस गड़बड़ का पता ना चल जाए जो कि तू अंदर डॉक्टर खुराना के साथ करके आया है। बंदर की सी फुर्ती से साया ने पुनः गमराज को जमीन पर पटक मारा। धार! आऊ! इस बार गमराज उठ पाता उससे पहले ही। खबरदार, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मुझसे ज्यादा उलझेगा तो तोड़ डालूंगा। आए, इसका हाथ कहाँ गया? इसने तो हाथ की जगह पर हथौड़ी फिट करवा रखी है। गमराज को देखते ही देखते वो बंदरों की तरह कूदता हुआ दूर निकलता चला गया। ये तो बंदर जैसा फुर्तीला निकला और इसकी पटकी ने तो मेरी सारी हड्डियां ही हिला दी। अब मैं इसका पीछा नहीं करूंगा, क्योंकि इस बंदर ने ना जाने डॉक्टर खुराना के साथ क्या गड़बड़ की हो। शायद उन्हें मेरी मदद की जरूरत हो। अंदर पहुंचते ही गमराज की आंखें आश्चर्य से फैल गई। अरे डॉक्टर खुराना, मैं गमराज हूं। आप ठीक तो है ना? कौन था वो? गमराज, वो अपने आप को बंदर कह रहा था। उसने मेरी ओरिजिनल आंखें निकालकर मिर्ची राम के रसगुल्ले लगा दिए। अब मेरा क्या होगा गमराज? अब मुझे नींद कैसे आएगी? क्योंकि सोने के लिए तो आंखों का होना बहुत जरूरी होता है। ओह, मगर वो बंदर जो भी है उसने ऐसा क्यों किया होगा? आखिर इस दुश्मनी की कोई तो वजह होनी ही चाहिए। वो वजह मुझे नहीं मालूम गमराज। फिलहाल तो इस घटना की सूचना पुलिस को देने के साथ ही मैं आपको एक ऐसे डॉक्टर के पास ले चलता हूं जो आपकी आंखों की प्रॉब्लम को दूर कर देगा। और उसका नाम है डॉक्टर झटका। छेनू पंसारी, ये मिठाई किस खुशी में दे रहे हो? डॉक्टर साहब, आपके कारण मुझे ना सिर्फ रोजगार मिल गया बल्कि मैं लखपति भी बन गया। भला वो कैसे? मुझे खाना ना चबा पाने का रोग था, तब आपने ही तो मेरे मुंह में ये मिक्सर ग्राइंडर फिट किया था। इससे मैं ना सिर्फ खाना ही चबाने लगा बल्कि मैंने मसाला पीसने का धंधा भी शुरू कर दिया। देखते ही देखते मेरा धंधा चल निकला और मैंने नीले रंग की मेट्रो कार और मैंने नीले रंग की सेंट्रो कार भी ले ली। वही वाही जी को भी घुमा कर लाया हूँ और अब आपको भी मिठाई खिलाने आया हूँ। वाह, तब तो मैं मिठाई जरूर खाऊंगा, पर अभी नहीं, ये मेरे धंधे का टाइम है। अब तुम जाओ। डॉक्टर झटका, ये डॉक्टर खुर्राना है। बहुत नाम सुना है आपका। इनकी भी प्रॉब्लम दूर करो। ओह, जल्द ही। गमराज, अच्छा हुआ जो तुम इन्हें तुरंत ही मेरे पास ले आए। अभी तो उल्लू की आंखें लग गई, वरना देर हो जाती तो मशीनी आंखें लगानी पड़ती। पर अब सब कुछ ठीक है। पर आपने बत्ती क्यों बुझा दी? उल्लू की आंखें रोशनी में नहीं देख सकती, इसलिए मैंने कमरे में अंधेरा कर दिया है। क्यों डॉक्टर खुर्राना, कैसा लग रहा है? वाह, मुझे सब कुछ पहले से भी ज्यादा साफ दिखाई दे रहा है। घबराओ नहीं डॉक्टर खुर्राना को घबराओ नहीं, डॉक्टर खुर्राना को नींद की बीमारी है। ये दिन में तो वैसे भी सोते रहते हैं। फिर इस वक्त मेरे पास उल्लू की और चमगादड़ की ही ओरिजिनल आंखें अवेलेबल थी। मैं क्या करता? चलो, ये कम से कम देख तो पाएंगे। गमराज को नहीं मालूम था कि ऐसा करके वो कितना बड़ा खतरा उठा चुका था। चल यमुंडा, ओके बाय। ये तेरा पहला गुनाह है, इसलिए तुझे माफ किया। डॉक्टर खुराना को घर छोड़कर गमराज जैसे अपने घर पहुंचा, मर गया, बचाओ। संकालू को क्या हुआ? जल्द ही। तू घबरा मत संकालू, गुस्से में रतालू भाभी ने तेरा हाथ पर काट खाया है। डॉक्टर सलजम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूं। पिछले हफ्ते ही मैंने रामनाथ के कुत्ते को भी वहां से इंजेक्शन लगवाया था। अब वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कौन हो तुम? हिंदी में बंदर, अंग्रेजी में मंकी। मैं तेरे कान काट कर वहां मूलिया लगाऊंगा डॉक्टर सलजम।
पर मेरा कसूर क्या है? कसूर बताने लगूंगा तो कोई ना कोई आ जाएगा और तब मैं तुझे काट नहीं पाऊंगा। आ! तभी काट तो तू डॉक्टर सलजम को अब भी नहीं पाएगा बंदर। थर्ड। ओह, तू यहां भी आ गया। शायद तेरा खेल भगवान मेरे हाथों ही खत्म करवाना चाहता है, इसलिए मैं यहां भी आ गया। मैं पुलिस को फोन करता हूं, जल्दी करो। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।